अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आपके सामने जो है जी हार्ड एरिया क्लास 11 इंग्लिश की एमसीक्यूज़ की, और आप देख लें द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू रैक्ट। तो ये है जी टाइडी। उसके बाद है जी चूज़ द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग वाला जो था स्ट्रैगलिंग, वो ये है ऑप्शन सी। लॉज वर क्विकली पास सो दैट द चाइल्ड अब्यूज कुड बी एलिमिनेटेड, द अंडरलाइन पार्ट इज। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट जो है वो एलिमिनेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। उसके बाद चूज़ द करेक्ट आर्टिकल्स। अच्छा, ग्रामर की रूह से दोनों ठीक हैं। यहाँ पर आप द क्लास 9 स्टूडेंट बोरोड जो है वो हमारे पास आ जाएगा अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, और भी आ सकता है। अ क्लास 9 स्टूडेंट बोरोड अ बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी। लेकिन अगर इसमें जो है ऑप्शंस जो है वो आपके पास बी वाला जो है, जिसमें ए और ए दोनों हैं, तो डैट वुड बी मोर करेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, जिसमें है जी अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू टूवर्ड्स साउथ, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो इसमें जो है आपसे जो है वो पूछा हुआ है ऑब्वियसली फ्लॉक के बारे में, और ये है जी आपके पास कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, दैट इज़ अबाउट फाइंडिंग अ फेयर फ्रेंड इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये क्या चीज़ है, द सेंटेंस इलिस्ट्रेट्स, तो दैट बेसिकली इलिस्ट्रेट्स इलिट्रेशन। उसके बाद द मूवी वी वॉच लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, द अंडरलाइन एब्जेक्टिव इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बोरिंग के बारे में आपसे पूछ रहा है, और जो है राइट आंसर जो है वो है एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, वो है बेसिकली द वेव्स विंक्ड इन द सनलाइट इलस्ट्रेट्स द यूज। तो वेव्स को ह्यूमन क्वालिटी दी हुई, विंक्ड यानी आंख मारना, और यहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन इज अ राइट आंसर। उसके बाद है ही गॉट वेरी टायर्ड आफ्टर क्लाइंबिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो ये है क्लाइंबिंग के बारे में है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया है कि नाउन को मॉडिफाई किया हुआ है, और यहाँ पर जो है ये इसको हम कहेंगे जेरेंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, वो है कि वाइल दे वर वेटिंग आउटसाइड आई कंप्लीटेड माय टास्क, द सेंटेंस इज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो देखें, ये इंडिपेंडेंट है, आई कंप्लीटेड माय टास्क, और वाइल दे वर वेटिंग आउटसाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। अ हाउस ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, हैज़ अ स्टनिंग व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमसे पूछा हुआ है कि द अंडरलाइन पार्ट इज। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑन द टॉप ऑफ हिल। ठीक है, तो अब हाउस के बारे में बता रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, मॉडिफाई हो रहा है, नाउन तो एडजेक्टिव फ्रेज है। उसके बाद हमारे पास है जी शी एक्सप्लेन द एक्सीडेंट इन अ स्ट्रेंज मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये अंडरलाइन हुआ है, इन अ स्ट्रेंज मैनर द सेंटेंस इलस्ट्रेट्स। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसमें जो राइट था, ऑल दो इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ये राइट आंसर है। उसके बाद है द पीक पॉइंट ऑफ अ स्टोरी वेयर द स्टोरी मूव्स टू अ फॉलोइंग एक्शन इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं जी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स राइट आंसर है। 15 वाला एमसीक्यू है, शी लव द बिटर स्वीटनेस ऑफ द चॉकलेट, द गिवन सेंटेंस इलस्ट्रेट्स ऑक्सीमोरॉन हो गया। उसके बाद है शी मेड हर सेल्फ अ कप ऑफ टी, तो हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है ना, एक्चुअली आपके पास इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए, मतलब रिफ्लेक्सिव का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, पॉजिटिव भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये कन्फ्यूजन है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर लाइन्स इज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनाफोरा। ठीक है, उसके बाद है वाई हैव यू बिहेव्ड इन सच अ रूड मैनर, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो ये हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जी द स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द स्पोर्ट इवन इंथुजियास्टिकली, द करेक्ट एडवर्ब फ्रेज इज। तो यहाँ पर हमारे पास जो 9 है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन बी आता है। ठीक है, इवन एंथुजियास्टिकली। ठीक है, उसके बाद पिक द करेक्ट सिनोनिम स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का जो है वो सिनोनिम जो है वो है डार्थ है। ठीक है, दैट्स ऑल आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आपके हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम।